हाय बच्चों, शुभोदय, गुड मॉर्निंग। हमारे सेंट जोसेफ्स पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पडसालीमणि आप सभी को हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कल के कक्षा में हमने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ कवियत्री ज्ञानपीठ पुरस्कृत महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया। आपके पाठ्यक्रम में जो आधुनिक कविता में उनके द्वारा रचित अधिकार कविता को रखा गया है, इस अधिकार कविता को उनकी काव्य ग्रंथ निहार से ली गई है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। और साथ ही उनका जीवन, उनकी शिक्षा, उनको मिले गए सम्मान और उनकी प्रमुख कृतियाँ और इस कविता में हम क्या अध्ययन करने जा रहे हैं, इसके बारे में हमने जानकारियाँ ली। आज उनके द्वारा रचित अधिकार कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो अधिकार कविता जो महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है। आप अपने मोबाइल के पर्दे पर महादेवी वर्मा जी का भावचित्र देख सकते हैं। यही है जो अत्यंत सरल स्वभाव के, अत्यंत विशिष्ट ज्ञान के हिंदी के जो छायावादी कवियत्री है, प्रमुख छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा जी, इनके द्वारा रचित अधिकार कविता का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप अपने मोबाइल के पर्दे पर देख सकते हैं कि कैसे इस कविता का आरंभ होता है। तो चलिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा और सुन लीजिएगा कि पहले मैं इसको सुनाकर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको बाता है बुझ जाना, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है धुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। देखिए कितनी अद्भुत अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। महादेवी वर्मा जी कहती है कि यहाँ पर खिले हुए मुस्काते फूल का जीवन भी व्यर्थ है यदि वे जीवन से लड़े बिना मुरझाना आता है। अगर इस जीवन में अगर खिले हुए फूल अगर जिस प्रकार नहीं लड़ पाता है तो उस फूल का भी रहना व्यर्थ रहेगा। उसको भी क्या है, लड़ना चाहिए। एक न एक दिन उसे मुरझाना ही है, लेकिन अपने मुस्कान को वैसे ही बरकरार रखना है, तो उसे अपने जीवन के साथ लड़ना ही है, कहकर बताने का प्रयास करते हैं। जो फूल टूट कर झर जाना चाहता है, जिनकी कोई सुंदरता ही नहीं रहती है, जो खुद अपने आप को छूट जाता है, उस फूल की कोई भी सुंदरता नहीं रहती है। और आगे कहते हुए तारों के रूप में उलझे हुए दीपकों की झलक का कोई महत्व नहीं यदि वे बुझ जाना पसंद करते हैं। उन्हें अपनी रोशनी को अक्षय बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कवित्री यह भी चाहते हैं कि यदि फूलों की संघर्ष करते हुए मुरझाना पड़े तो निराश नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये कहते हैं कि जिस प्रकार जिन फूलों को मुस्कुराने के लिए अगर जीवन में संघर्ष करना है, उसको संघर्ष करना है तो, और वो मुरझाने के बाद भी उसका मुरझाने का कोई व्यर्थ नहीं होगा। उसका जो जीवन था, उसका जो समय था, वो अमर रहेगा, कहकर बताने का प्रयास करती है। वैसे ही कहती है वे तारों के दीप नहीं हैं, वे तारों के दीप नहीं हैं जिनको बाता है बुझ जाना। अगर वो तारे अगर रोशनी नहीं देता है, अगर वो नहीं चमकता है, तो ऐसे दीपों को, ऐसे तारों को लेकर क्या फ़ायदा। इसलिए वो यहाँ पर कहते हैं कि अगर मुस्कुराने फूल नहीं है, अगर उनको पता भी नहीं है कि उनकी क्या विशेषता है, वो अपने आप मुरझा गए, तो किसी से भी लड़ने की क्षमता नहीं रह गए, तो उस फूल को लेकर भी हमें क्या फ़ायदा, जो अपने आप का अस्तित्व को नहीं बचा सके। और वैसे ही उन तारों को भी हमें क्या फ़ायदा जो जहाँ पर रोशनी देना चाहिए था, चमकना चाहिए था, वो पूरी तरह से पलायन कर जाना। ऐसे ऐसे दीपक की, ऐसे तारों की, ऐसे फूलों की हमें आवश्यकता नहीं है, कहकर बताने का प्रयास यहाँ पर पहले पैराग्राफ में कवियत्री
कहने का प्रयास करती है। आगे कहती है, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है धुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। यानी कि पानी से भरे हुए वे बादल का कोई मूल्य नहीं है यदि वे बिना बरसे ही आकाश में इधर उधर धुल जाने की चाह रखती है। उन्हें अपने पूरे जोर से बरसने का अधिकार है। ऋतुओं को यानी कि ऋतुओं का राजा जो है वसंत के मन में अपना समय खत्म होना चाहिए। देखिए, जहाँ पर अगर किसी मेघ आकाश में ही धुल जाने लगा, पूरी तरह से इतना बादल छा गया, अगर वो नीचे बारिश होकर पानी बनकर नीचे नहीं आया तो उस धूल को, उस बादल को कोई महत्व नहीं है। वैसे ही करके पूरी तरह से जाने की चाह नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमेशा बने रहने की वो चाह होनी चाहिए। जिस प्रकार वहाँ पर क्या है, पूरी तरह से वहीं पर स्थित रहने की नहीं, बल्कि उसे पिघलकर पूरी तरह से पृथ्वी पर आकर अपनी ऋतुराज से यानी कि यहाँ पर आना चाहिए कहकर बताते हैं। यहाँ पर उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार नीलम से मेघ जो होता है, पूरी तरह से घने बादल जो होता है, उस बादल का कोई महत्व नहीं है। अगर उसे यहाँ पर नहीं आया तो उधर ही स्थित रहेगा, तो उस बादल से कोई भी पसंद नहीं करेंगे। उस बादल को नीचे आना है, पानी के रूप में नीचे आना ही है, तभी उस बादल का कुछ महत्व रहेगा कहकर बताते हैं। वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। वो अनंत ऋतुराज नहीं है जिसने पूरी तरह से लोगों को निराश नहीं होना देता। लोगों को जिस प्रकार इन बादलों से निराश नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से उस बादल की वजह से लोगों को खुशी आना चाहिए, जैसे कि वो पानी बनकर नीचे धरती पर स्पर्श करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य करती है कि वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको बाता है बुझ जाना। देखिए, कितनी अनमोल विचार यहाँ पर व्यक्त करती है। वे मुस्काते फूल नहीं, वे हमेशा मुस्कुराने फूल नहीं है जिनको आता है मुरझाना। उनको आता है मुरझाना, यानी कि एक दिन उसका अंत है, लेकिन तब तक के लिए उसको मुस्कुराते ही रहना है, अपने जीवन से संघर्ष करते ही रहना है कहकर। और आगे कहते हुए, तारों के दीप नहीं जिनको बाता है बुझ जाना। वे तारों के दीप नहीं हैं जिनको चमकने नहीं आता है, जिनको रोशनी देना नहीं आता है। वैसे तारों से कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसे फूलों से कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसे तारों से भी कुछ फ़ायदा नहीं है कहकर अपनी विचार व्यक्त करती है। और आगे कहती है, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है धुल जाने की चाह। वो पूरी तरह से नीलम से भरे हुए, घने बादलों से भरे हुए बादल क्यों न हो, जिनको है धुल जाने की चाह। उसको भी क्या है, हवा में हट जाने की रहता है, लेकिन उसको वैसा नहीं करना है। उससे डट कर सामना करके पृथ्वी पर बारिश करना है, पृथ्वी पर पानी करना है, तभी उस मेघ का एक विशेषता रहेगा। वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। उसने कभी मनुष्य को निराश नहीं किया है। उसने क्या है, बादल हमेशा मनुष्य को खुशी से रखने का, उसकी आशाओं को पूर्ण करने का दायित्व रखा है। इसीलिए ऐसे ही हमें क्या करना है, हमारे जीवन से संघर्ष करना है, हमारे जीवन से डट कर सामना करना है। किसी समस्याओं के सामने हम सिर झुकाकर हम खुद की आत्महत्या नहीं करना है। इसीलिए फूलों को, तारों को और मेघों को, ऋतुराज को यहाँ पर उदाहरण के रूप में लेकर हमें जागरूक करने का प्रयास यहाँ पर महादेवी वर्मा जी करते हैं। इसीलिए इस कविता का एक बार फिर से देख लीजिएगा। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको बाता है बुझ जाना। वे नीलम से मेघ नहीं जिनकी है धुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। अपने अद्भुत विचारों को यहाँ पर व्यक्त करते हुए मनुष्य को अपने जीवन से हमेशा संघर्ष के पथ पर निरंतर आगे रहना है। यह संदेश के साथ अपनी पहला और दूसरा कविता को यहाँ पर कवियत्री समाप्त करते हैं। उनकी आगे के कविताओं को कल के कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।
ऐसे ही उनके अद्भुत विचार कल के कक्षा में भी हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए इस कक्षा में जुड़े रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल के कक्षा में फिर मिलेंगे और उनकी द्वारा रचित आगे की 3 पैराग्राफ का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।